Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यह कोवैलेंट बॉन्ड का स्पेशल टाइप होता है। इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है सिग्मा बॉन्ड्स का। तो हम लोग जानेंगे सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटलों के बीच लीनियर ओवरलैपिंग होता है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल यदि लीनियर ओवरलैप करता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। मतलब द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय linear overlapping or axial overlapping of atomic orbital is called sigma bond. वैसा बंधन जो एटॉमिक ऑर्बिटलों में रेखीय लीनियरी ओवरलैपिंग करता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, एकदम न्यूक्लियर ओवरलैपिंग, तो उस बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। मतलब द बॉन्ड, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मेरे बच्चों, द बॉन्ड formed by linear overlapping, the bond formed by linear overlapping of atomic orbitals, linear और axial भी आप कर सकते हो, atomic orbitals is called sigma. ये मेरे बच्चों ये जो बॉन्ड बनता है ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के सेंटर टू सेंटर यदि बॉन्डिंग होता है तो उस बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। मतलब द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लीनियर और इंड टू इंड और एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। और मेरे बच्चों अब ये बॉन्ड किसके ओवरलैपिंग में बनता है? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। जैसे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, थ्री टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ sigma bond. There are three types of overlapping in the formation of sigma bond, such as SS, SP and PP overlapping. तीन तरह के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मेरे बच्चों देखो S और S मिलके ये SS ओवरलैपिंग दिया, ये इसका सेंटर हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर यदि बॉन्डिंग करता है, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, इसमें ये आपस में एक दूसरे के साथ यदि ओवरलैप कर जाता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इस बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड करते हैं। चूंकि यह न्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियर सेंटर टू सेंटर बॉन्ड बनता है, इसलिए किसी एटम के बीच में बॉन्डिंग कितनों हो जाए, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कितनों कर ले, लेकिन सिग्मा उसमें एक ही होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, उसमें सिग्मा मेरे बच्चों एक ही होगा। यदि दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर सेंटर टू सेंटर ओवरलैपिंग करता है तो उसमें सिग्मा एक ही होता है। एसएस ओवरलैपिंग हो गया। दूसरा मेरे बच्चों एसपी, जैसे ये एसपी ओवरलैपिंग को आप दिखा सकते हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, जैसे ये प्लस हो गया और ये लोब्स होता है, तो ये आपस में जुड़ के इस तरह से ओवरलैपिंग करता है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। और तीसरा मेरे बच्चों होता है
पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, इसको इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। देखो मेरे बच्चों, ये लोब्स होता है और ये नोडल प्लेन है, ये दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप करता है, तो हमेशा एक ही लोब्स पर ओवरलैपिंग होता है सिग्मा का, दो लोब्स पर ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो इस बॉन्ड को हम लोग सिग्मा करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है? वह बॉन्ड जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटलों के बीच इन टू इन ओवरलैपिंग करता है, तो उस बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड करते हैं। मतलब द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इन टू इन और लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। जैसे हम लोग, जैसे मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं, जैसे एस एस ओवरलैपिंग हम लोगों ने देखा, उसी तरह मेरे बच्चों हम लोग पीपी ओवरलैपिंग को देखेंगे। एस पी का एक बार और इसको आप समझ सकते हो, जैसे एस पी है, एस पी ओवरलैपिंग दिखाता है, तो ये इसका न्यूक्लियस हुआ और ये इसका, ये डम्बेल इसको बोलते हैं, पी का सेम डम्बेल होता है, तो इसके एक लोब्स पर यदि ओवरलैप करता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, तो ये सिग्मा होता है। ये दूसरा हो गया, और तीसरा हमारा मेरे बच्चों पीपी ओवरलैपिंग से, इसको भी हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह से। तो हमेशा याद रखिए कि ये लोब्स होते हैं, यदि एक लोब्स पर ओवरलैपिंग होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दिस इज सिग्मा। तो तीन तरह के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। अब मेरे बच्चों आप देख सकते हो, चूंकि यह इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर होता है, तो हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, किसी भी एटम या ट्रिपल बॉन्ड्स हो, सभी में सिग्मा एक ही हो सकते हैं, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक ही होता है। सेंटर टू सेंटर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, इसलिए इस सभी में सिग्मा 1 ही होगा। अब मेरे बच्चों पाई बॉन्ड्स के बारे में हम लोग जानें। पाई बॉन्ड से पहले हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, इट इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इट इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग of atomic orbitals, of atomic orbitals. सिग्मा बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन क्लॉड जो होता है वो साइमेट्रिकल होता है, मतलब द इलेक्ट्रॉन क्लॉड्स इज साइमेट्रिकल्स। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन क्लॉड्स, क्लॉड इज साइमेट्रिकल। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही तरफ जमा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लॉड जो होता है ये साइमेट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड में चूंकि सिंगल बॉन्ड्स होता है, द फ्री रोटेशन अराउंड द बॉन्ड्स आर पॉसिबल। द फ्री रोटेशन around the bonds, around the bonds are possible। मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, तो ये फ्री रोटेशन कर सकता है सिग्मा बॉन्ड। मेरे बच्चों सिग्मा बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को डिटरमाइन करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट डिटरमाइन द ज्योमेट्री, इट डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री को डिटरमाइन कर सकता है। पांचवा में हो सकता है यह जो है चूंकि सेंटर टू सेंटर बनता है इसलिए यह एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सिस पर होता है, सेंटर टू सेंटर होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो लेस रिएक्टिव होगा, इट इज लेस रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव एंड हाईली स्टेबल, एंड हाईली स्टेबल। ये लेस रिएक्टिव होते हैं और हाईली स्टेबल होते हैं। तो मेरे बच्चों यह लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं सेंटर टू सेंटर। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉड, एक जगह ही इलेक्ट्रॉन का क्लॉड बनता है इसलिए सिमेट्रिकल्स होता है। इसमें फ्री रोटेशन हो सकता है मॉलिक्यूल्स का, या मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री को डिटरमाइन करता है, या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अब मेरे बच्चों हम लोग पाई बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज पाई बॉन्ड। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वह बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटलों में लैटरली ओवरलैप करता है या साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। यदि एटॉमिक ऑर्बिटलों में साइड वाइज मतलब दोनों साइड्स में यदि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उस बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं मेरे बच्चों। तो जैसे आप देख सकते हो द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय साइडवाइज और या लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल is called pi bond। वह बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटलों में साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है उस बॉन्ड्स को मेरे बच्चों हम लोग पाई बॉन्ड्स कहते हैं। जैसे आप ऐसे देख सकते हो, जैसे ये पी वाई एक्सिस हुआ पी का, और ये भी पी वाई हुआ, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, तो ये आपका सिग्मा हो गया। और साइड वाइज मतलब इस साइड यदि ये ओवरलैप करता है तो ये पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये इस तरह से बॉन्डिंग यदि करता है, दिस इज पाई बॉन्ड, मतलब ये दो साइड में ओवरलैपिंग होता है इसका, दो साइड से। तो इस बॉन्ड को जैसे जेड एक्सिस का आप देख सकते हो इस तरह से ओवरलैपिंग, ये पी जेड है और ये भी पी जेड, तो ये साइड से यदि ओवरलैप किया तो ये पाई बॉन्ड हो गया, और यदि सेंटर टू सेंटर ओवरलैप किया तो ये सिग्मा हो गया। तो मेरे बच्चों वह बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटलों के बीच साइड वाइज ओवरलैप करता है तो उस बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। और यदि न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग करता है सेंटर टू सेंटर तो वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चाहे सिंगल बॉन्ड्स हो मेरे बच्चों, या डबल बॉन्ड्स हो, या ट्रिपल बॉन्ड्स हो, सिग्मा एक ही होगा। लेकिन जरा ध्यान दो, साइड वाइज ओवरलैपिंग से एक इधर से ओवरलैपिंग करेगा एक इधर से, मतलब कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें 1 पाई हो सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड्स में मेरे बच्चों ये बॉन्ड इसके लिए भी आ जाएगा और इसके लिए भी, एक ये पाई बॉन्ड हो जाएगा साइड वाइज, एक ये, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई हो सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड 1 साइड ओवरलैपिंग को बतलाता है इसलिए यहाँ पाई 0 होगा। 2 साइड ओवरलैपिंग होना चाहिए, एक साइड इधर से बॉन्डिंग होगा एक इधर से, मतलब कम से कम पाई बॉन्ड्स के लिए डबल बॉन्ड्स का होना जरूरी है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड्स आप देख रहे हो ये 1 साइड ओवरलैपिंग को इंडिकेट करता है, इसलिए यह साइड वाइज ओवरलैपिंग को इंडिकेट नहीं करता, इसलिए इसमें पाई नहीं होते।
अब मेरे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटलों में साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको लोग पाई करते हैं। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स में साइड वाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स से पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड्स का यदि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड। पहला तो हम लोग कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय लैटरल overlapping it is formed by lateral overlapping of atomic orbitals। यह जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लॉट जो है वो अनसिमेट्रिकल होता है। तो लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लॉट इज अनसिमेट्रिकल। इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स जो होते हैं मेरे बच्चों, इसमें अनसिमेट्रिकल होते हैं। तीसरा, फ्री रोटेशन अराउंड द बॉन्ड आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि डबल बॉन्ड्स है। सोचो, एक यदि इसमें बॉन्डिंग रहेगा तो इसको हम लोग घुमा सकते हैं, रोटेशन करा सकते हैं, लेकिन दो बॉन्ड्स रहेगा इसलिए तो ये इट कैन नॉट बी रोटेटेड। तो द फ्री रोटेशन around the bond are not possible। पाई बॉन्ड्स जो है मेरे बच्चों वह मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को डिटरमाइन नहीं करता। इट डज नॉट डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मेरे बच्चों यह हाईली रिएक्टिव होता है। इट इज वीक बॉन्ड, यह कमजोर बॉन्ड होता है क्योंकि साइड से बॉन्डिंग करता है। सेंटर टू सेंटर बॉन्ड होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर तो वह स्ट्रांग होता है। तो सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर ओवरलैपिंग और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर होता है तो वह स्ट्रांग बॉन्ड होता है, सेंटर टू सेंटर बॉन्डिंग। ऐसे भी आप सोचो, सेंटर टू सेंटर बॉन्ड है तो वो ज्यादा मजबूत होगा। साइड वाला बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक कर सकता है। तो इट इज अ वीक बॉन्ड। और मेरे बच्चों कह सकते हैं इट इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि तुरंत ब्रेक कर जाता है। हाईली रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। यह हाईली रिएक्टिव होता है और कम स्टेबल होता है। ये तुरंत जो है बॉन्ड के रूप में टूट जाता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। ये सब पाई बॉन्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लॉट, चूंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह हो जाता है इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लॉट अनसिमेट्रिकल रहता है। मॉलिक्यूल में फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है। इट डज नॉट डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन नहीं करता है। यह एक वीक बॉन्ड होता है। यह हाईली रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है। तो दीज आर द पाई बॉन्ड्स। तो मेरे बच्चों अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे सिग्मा और पाई। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या कितने होंगे। तो जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं मेरे बच्चों, जरा आप गौर कर सकते हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। जैसे इथीन, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। आपको एक चीज मेरे बच्चों मैं बता दूं, सिंगल बॉन्ड हो कार्बन में, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वन एक ही होता है, सेंटर टू सेंटर ओवरलैपिंग। इस सभी में सिग्मा वन होगा, वन सिग्मा। इसमें पाई मेरे बच्चों 0 होता है, इसमें पाई 1 होता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड्स है, इसमें पाई मेरे बच्चों 2 होगा, क्योंकि ये जो है सेंटर वाला बॉन्ड इसके लिए भी साइड वाइज ओवरलैपिंग देगा और ये इसके लिए भी। तो टोटल बॉन्ड्स
ट्रिपल बॉन्ड्स में पाई बॉन्ड 2 होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल्स कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं, जैसे इथिलीन या इथीन। आपको पूछते हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इथिलीन। इथिलीन दिस इज द मेंबर ऑफ अल्कीन, यह अल्कीन का मेंबर है। इसमें मेरे बच्चों आपसे पूछा जाए कि क्या वो सिग्मा क्या वो पाई है, तो आपको हमने क्या बताया अभी, सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो मेरे बच्चों, तो सिग्मा सभी में एक ही होते हैं। इसलिए एक सिग्मा, 2 सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा होगा, 3 4 5 सिग्मा होंगे और डबल बॉन्ड्स में पाई एक होते हैं। इस तरह हम लोग सिग्मा और पाई, जैसे अल्काइंस का कोई मेंबर्स है, इसमें मेरे बच्चों यदि आपसे पूछा जाए हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ एसिटिलीन, इसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं। तो मेरे बच्चों आप देख सकते हो, अभी आपको हमने बताया कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, तो पाई की संख्या इसमें 2 है और सिग्मा जो है वो सिंगल बॉन्ड हो या डबल या ट्रिपल, सब में सिग्मा एक होता है, तो 1 2 एंड 3, मतलब सिग्मा बॉन्ड की संख्या इसमें 3 सिग्मा। तो इस तरह मेरे बच्चों हम लोग सिग्मा और पाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें।